नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मंगल बद है कुंडली में या मंगल आपका खराब है या मंगल दोष है। और बेसिकली मंगल बद इस कदर का है कि आपके जीवन में परेशानियां ला रहा है, तो कैसे आप अपने जीवन को सुधारें, कैसे उसको बेटर करें। यहाँ बात उपायों की इतनी नहीं होगी जितना ज़्यादा सावधानियों की होगी, जितना ज़्यादा सीख और सलाह आज मैं आपको दूँगा जो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं देगा, कोई भी कुंडली देखने वाला नहीं देगा। जो प्रैक्टिकल लॉजिकल रियलिटी मैं आज आपको बताऊँगा, ये आपके जीवन को बदल के रख देगी। अगर मंगल बद है तो वो सब चीज़ें आपके साथ होंगी और हो रही होंगी, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हैं। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? मंगल बद के उपाय आपको बहुत मिल जाएँगे यूट्यूब पे। आपको जनरली कोई एस्ट्रोलॉजर भी बता देगा, मैं भी लोगों को मंगल बद के उपाय देता हूँ। पर उपायों का के साथ-साथ हमें बहुत सी चीज़ें लॉजिकली, प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करनी होती हैं अपनी लाइफ में। खाली उपायों से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकली, लॉजिकली अगर आप चलेंगे तो आपकी लाइफ सिम्प्लीफाई होगी। लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ उपाय कर लिए हो गया काम। पहली बात, आधे से ज़्यादा उपाय लोग ज़ोर उनको लगता है कि बोझ है ये, करो पीछे छुटाओ, और उस निष्ठा से नहीं कर पाते, अच्छी इंटेंशन से नहीं कर पाते, भागा-दौड़ी में होते हैं। पर और साथ में कई दफ़ा उपायों के बावजूद भी आपको फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बेवकूफ़ियाँ, हमारा अंधविश्वास, हमारे अंदर की डम्बनेस, लॉजिकल और प्रैक्टिकल लाइफ़ के आउटलुक से परे रहना, हमारी नैरो माइंडेडनेस, ऐसी बहुत सी हमारी आइडियोलॉजीज़ में कमी होती है, थिंकिंग में कमी होती है, सोच हमारी ख़राब होती है कि हम भुगतते हैं। तो मंगल बद वालों का ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि उनके ब्रदर्स का उनको साथ नहीं मिलेगा। उनके भाई-बहन दोनों ही बल्कि उनके प्रति शत्रुवत होंगे। सबसे बड़ा मंगल बद आपका तीसरे घर में पैदा होता है कुंडली के, क्योंकि ये बुध का घर है और बुध और मंगल शत्रु हैं। अब ये दोनों अगर कंजंक्शन में आ जाएँ तो भी मंगल बद के परिणाम देखने को मिलते हैं। मंगल के साथ बुध की राशि आ जाए, 6th या 3rd, या मंगल किसी भी तरीके से संबंध बुध के साथ बना ले, तो भी मंगल बद होता है। मंगल बद बाकी अन्य पाप ग्रहों के कारण भी हो जाता है। तो मंगल बद जब होता है तो आपको अपने भाई-बहनों से कोई भी सहयोग नहीं मिलता, कोई भी हेल्प नहीं मिलती। अब मंगल बद के उसमें सबसे बेसिक उपाय मंगल का हर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कहेगा कि हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को भोग लगाएँ, ट्यूसडे को व्रत रखें, तो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। कई केसेज़ में पूजा करने से मंगल के केस में, मंगल बद में ही अगर आप पूजा कर रहे हो तो फ़ायदा आपके भाई-बहनों को होने लगता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? अब क्या है, मंगल बद में जब भाई-बहन सबसे गंदे मिलते हैं, शत्रुवत मिलते हैं, दुश्मन से भी बदतर बन जाते हैं, आपके साथ दुश्मनी साधते हैं, हर तरीके से आपसे बदले लेते हैं, आपका बुरा करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, आपके साथ फ़रेब करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, उधार वापस नहीं करते। मतलब जिनका भी मंगल बद है वो अपने भाई-बहनों से प्रताड़ित हैं। उनके भाई-बहनों ने उन्हें धोखा भी दिया है, उनको चीट भी किया है, उनका अपमान भी किया है, उनको हर तरीके से निराश किया है। और कई केसेज़ में तो संबंध इतने ख़राब हो जाते हैं कि आना-जाना बंद हो जाता है। कई केसेज़ में आपस में टोटके कर लेते हैं, एक-दूसरे पे टोटके करके एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप टोटके नहीं करते, आपका मंगल बद है, आपका ब्रदर आप पे टोटके कर रहा है आपको मारने के, या आपका धंधा खा गया, आपका बिज़नेस खा गया, आपके क्लाइंट्स तोड़ लिए, आपकी बहनें हैं, आपका यूज़ किया, आपका सारा पैसा इस्तेमाल करा, अपनी शादियाँ करा ली, अपने काम निपटा लिए, भात भरवा लिए, उसके बाद आपकी तरफ झाँकती भी नहीं है। तो मंगल बद जब होता है तो भाई-बहन मतलबी निकलते हैं, अपना मतलब साध के आगे चल देते हैं और पूरी आपकी जवानी चूस गिरते हैं। जब आपको उनकी एक्चुअल में नीड होती है, बीमारी में, हाल ही में कोई और प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कोई पैसे की प्रॉब्लम, कोई वैसे कोई लीगल इश्यू, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, तो तब वो आपकी हेल्प नहीं करते, वो आपको पीठ दिखाते हैं, आपका मज़ाक उड़ाते हैं। इवन अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आपका उपहास करते हैं, खुशी मनाते हैं। और अगर आप किसी दुःख से गुज़र रहे हो, परेशानी से गुज़र रहे हो, बीमारी से गुज़र रहे हो, तो उसका ही फ़ायदा उठा के आपसे या तो और पैसे लूट लेंगे, या आपको बेवकूफ़ बना देंगे, या आपकी ज़मीन कब्ज़ा लेंगे, या आपको अन्य कोई नुकसान दे देंगे। मतलब इन अदर वर्ड्स, शत्रु से भी बदतर
ब्रदर्स और सिस्टर्स मिलते हैं मंगल बद में। तो अगर आपके रिलेशंस अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बातचीत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस हैं, यहाँ पे भाई बहन कज़न्स भी आते हैं। आपके एक्चुअल सिबलिंग्स पे ज़्यादा ये चीज़ लागू होती है जो आपके ब्लड रिलेटिव है, पर सिबलिंग्स जो चाचा ताऊ के बच्चे हैं इन पे भी लागू होती है सेकेंडरी तौर पे अगर हम देखें। तो फर्स्ट हैंड पे सबसे पहले लागू होता है आपके ब्लड रिलेटिव्स पे जो आपके माँ बाप से बच्चे पैदा हुए हैं, जो आपके भाई बहन कहलाते हैं। तो अगर रिलेशन आपके पूरी तरह ख़राब है, आना जाना बंद है, झगड़ा है, प्रॉपर्टी विवाद है, तो आपका मंगल बद ऑलरेडी कुंडली में है। अब आप मंगल के उपाय कर रहे हो, हनुमान जी की उपासना कर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, सुंदरकांड पढ़ रहे हो, बूंदी का प्रसाद बाँट रहे हो, पर तब भी आपका मंगल वैसा ही है। आपके भाई बहनों में कोई सुधार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग मतलबी हैं, पर आप उस चीज़ को नहीं सीखे कि कैसे इन लोगों से डील करना है। अगर आपको मंगल बद को समझना है तो जो मंगल बद आपकी कुंडली में आ गया, वो क्या दर्शाता है कि आपको आपकी किस्मत ऐसी है कि आपको ये लोग इस तरीके के अब मिल गए हैं, तो उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अगर आप सोचो कि ये बदल जाएँगे, अच्छे इंसान बन जाएँगे पूजा पाठ से, तो वो नहीं होने वाला। आपको करना क्या है, आपको जैसी तेरी तुमड़ी वैसे मेरे गीत, जैसे वो हैं वैसे ही आपको बर्ताव करना है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ बुरा करना है, पर अपने आप को बचाना है, अपने आप को डिफेंस अपना करना है। कैसे? पहली बात, उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में नहीं आना। वो जब भी आपको ठगना चाहेंगे, आपसे कोई भी फ़ेवर चाहेंगे, चिकनी-चुपड़ी बातें करेंगे, बाद में जब आपकी नीड होगी तो आपको पीठ दिखा देंगे। तो वो चिकनी-चुपड़ी बातों में नहीं आना। दूसरी चीज़, उनके साथ कोई व्यवसाय नहीं करना, व्यापार नहीं करना। सबसे बड़ा इश्यू मंगल बुध में कहाँ क्रिएट होता है कि आप उनके साथ कोई धंधा खोलते हो, पार्टनरशिप खोलते हो और उसमें झगड़ा होता है। यहाँ तक कि आपका बच्चा अगर उनकी जो है साझे की दुकान पे बैठ जाए या बिज़नेस में बैठ जाए, तो वो उसको भी बैठना अलाउ नहीं करते, झगड़ा करते हैं। तो कोई भी बिज़नेस साथ में नहीं करना, चाहे आपको अलग किराए पे दुकान लेनी पड़े, कोई भी वो करना पड़े, इकट्ठे नहीं करना। ये सबसे बड़ी रेमेडी है मंगल बुध की। अगर आप पार्टनरशिप में काम करोगे उनके साथ, साथ में कोई भी धंधा करोगे, आपको धोखा ही मिलेगा। तीसरी चीज़, मंगल बुध आपकी कुंडली में है तो भाई-बहनों के साथ किसी भी तरीके की गाली-गलौच, मार-पीट से आपको बचना है। अगर आपकी नहीं बनती तो कोशिश करना है कि उनसे आप बातचीत ना करें, आना-जाना ना करें। मंगल बुध के केस में जब भी इस तरीके के वाक़ये होते हैं कि आप मार-पीट कर रहे हो, गाली-गलौच कर रहे हो, तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ें पहुँच जाती हैं जो कि आपके पितरों को भी नाराज़ करती हैं, आपके बड़े बूढ़ों को भी नाराज़ करती हैं और फैमिली की बदनामी होती है समाज में। लोग हँसते हैं कि देख, और वो हँसते आप पे नहीं है, आपके माँ-बाप पे, आपके दादा-दादी पे कि देखो ये बड़ा बनता था, इसका बाप बहुत बनता था, देखो औलादों की दाल जूतियों में बँट रही है। ये शब्द लोग बोलते हैं कि किस तरह एक-दूसरे को नोचे खा रहे हैं, इसकी औलाद तो ऐसी ही निकलेगी। तो हँसी आपकी मज़ाक उड़ेगा आपके माँ-बाप का, आपके दादा-दादी का। तो कभी भी अपने आपका कोई भी रिलेशन ख़राब है, दुकान के बाद झगड़ा है, फैक्ट्री का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, मकान का झगड़ा है, गाली-गलौच मत कीजिए, हाथापाई मत कीजिए, कोई भी अपशब्द मत बोलिए, अपने बच्चों को आगे मत कीजिए कि वो भी अपमान कर रहे हैं, बढ़-चढ़ के गाली दे रहे हैं। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आपको नहीं सुलझ रहा, आप लीगली सुलझाइए, कोर्ट में जाइए, पर एक इंसान की तरह, एक पढ़े-लिखे इंसान की तरह उस चीज़ को वो करिए। किसी बाज़ार के बंदे को, कोई सामाजिक बंदे को बीच में बिठाइए, मेडिएशन कराइए, जिससे आप लोगों का सुलझेड़ा हो, पर लड़ाई से बचिए। चौथी चीज़, मंगल बुध में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने रिश्तेदार यानी भाई-बहनों का दिया हुआ कुछ नहीं खाना। बहुत ज़्यादा 90% चांसेस होंगे, 99 बल्कि कहूँगा, कि वो टोटके की मिठाई या टोटके का कोई भी सामान आपको खिलाएँगे, जिसके अंदर मिठाई के साथ-साथ तला हुआ सामान हो सकता है, जो कि पका जैसे पकोड़े हो गए या कोई भी जो चीज़ तली जाती है ना, या तंदूर में जो बनी जाती है, तो उसके थ्रू आप पे टोटका हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी उनके साथ कोई भी उनका दिया हुआ खाना नहीं खाएँगे। उनके साथ आप कोई भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। और मंगल बुध में भी अपने आप को अलर्ट रखेंगे। ये नहीं वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई स्कीम लाए, आप झांसे में आ गए, या वो आपके को धोखा दिए जा रहे हैं और आप बार-बार हर साल उनसे धोखा खा रहे हो। हर बारी वो आते हैं, हर बारी आप उनसे धोखा खा जाते हो।
तो उस धोखे को याद रखो कि इसने मुझे ऐसे धोखा दिया था। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कड़वाहट पालो या उनसे लड़ो, नहीं, पर आप सजग हो जाओ कि अब मुझे इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना। ये भी मत बोलो तूने धोखा दिया था, तो सीधा वो कोई भी स्कीम लाए, भैया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो कहे मेरे साथ यहाँ चलो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप अपने आप को दूर रखो, आप प्यार से बात करो, प्यार से अपने मतलब जैसे हम पड़ोसी से करते हैं, ना बना के रख सकते, ना बिगाड़ सकते, पर प्यार से बात करते हैं, उसी तरीके से प्यार से बात करो, पर दूर से ही राम राम श्याम श्याम ना। अगर आप उनके लिए जा नहीं सकते तो उनको एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो आपके लिए आए। कोशिश करो जितना हो सकता है अपने रिलेशन एक चाहे एक कोल्ड वॉर की तरह आप ये कह लो कि रिलेशंस बनाए रखो, और चाहे भले ही आपकी नहीं बन रही, पर इतने पागल मत हो जाओ कि हाँ ये मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, नहीं मुझे इनके लिए करना है, कि आपकी जो आगे की फैमिली है, आपके बच्चे या आपकी वाइफ वो सफ़र करें। अक्सर होता क्या है कि इतना ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपस में भाई भाई एक दूसरे को ही चीट करते हैं, या एक भाई दूसरे को चीट कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है, और जो जो बेवकूफ़ बन रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसके बच्चों को दिखाई दे रहा है, उसकी बीवी को दिखाई दे रहा है, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा कि वो बार बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक बार भी नहीं, बार 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 बार। और जब वो आपको पूरी तरह चूस के फेंक देंगे, तब आपने अगर रियलाइज़ भी किया तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं। तो चालाक बनना, अलर्ट बनना, डम ना बनना ही मंगल बद की रेमेडी है। सुझाव, सलाह, सावधानी यही है कि ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें, चौकन्ने रहें, चाहे भाई आए, चाहे बहन आए। इन भाई-बहनों का कोई भी झगड़ा है, कोई भी वो है, उसमें ना पड़ें। क्योंकि जब आप इनके किसी कलेश में पड़ोगे, झगड़े में पड़ोगे, आपके ऊपर वो कलेश आ जाएगा, आपकी लाइफ़ का ग्रहण बन जाएगा, ये छूट जाएँगे। एक आपको क्लाइंट का बताता हूँ कि उसने बहन ने अपने पति के साथ मिलके साजिश करी, जीजा और मतलब जीजा कह लो और बहन ने और साजिश करके अपने ही भाई को एक ऐसी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी जो डिस्प्यूटेड थी, जिसके अंदर बहुत सारे किराएदारों ने कब्ज़ा कर रखा था, और बेवकूफ़ बना के ये चेप दी कि हम उसको खाली करा देंगे, आप ये खरीद लो, हमें पैसे की नीड है। मीठे बन के उससे प्लॉट भी ले लिया उसका, पैसे भी ले लिए, और वो भी तिगने चौगने, जितने का प्लॉट नहीं उससे ज़्यादा के पैसे ले लिए, और 20 साल निकल गए, आज भी वो इंसान उस प्रॉपर्टी को लिए बैठा हुआ है, और वो किराएदार खाली ही नहीं कर रहे। 1-1 2-2 करोड़ रुपए माँगते हैं, कोई 3 करोड़ माँगता है खाली करने के नाम के। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा धोखा उस बहन ने किया, और वो बहन और उसका पति रेगुलरली अपने ही सगे भाई पे टोटके करते हैं, मारण क्रिया करते हैं, ये सोच के कि अगर ये मर जाए तो जो मकान हमने बेचा है इसको, उस मकान को हम दोबारा कब्ज़ा कर लें, जैसे किराएदार कब्ज़ा करे बैठे हैं। मतलब प्लॉट भी ले लिया उससे, करोड़ों रुपए भी ले लिए, डिस्प्यूटेड जगह भी उसको चेप दी, और अब उसको मारने के लिए रेगुलरली टोटके कर रहे हैं। तो मंगल बद में भाई शत्रुवत नहीं होते, बहनें भी होती हैं। खून की प्यासी हो जाती हैं, मरने-मारने को तैयार हो जाती हैं पैसे के लिए, जायदाद के लिए। मंगल बद में आपके भाई-बहन जायदाद के लिए आपका कत्ल तक कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी मिसहैप कर सकते हैं। तो इनके साथ कभी भी अकेले इनकी गाड़ी में ना जाएँ, दूर-दराज इनके साथ ना जाएँ कि ये बुलाएँ कि वहाँ शादी है, यहाँ है, बस में चलो, यहाँ चलो, वहाँ घूमने चलेंगे, तीर्थ पे चलेंगे, इन बातों में मत पड़ो। अपने आप को सेफगार्ड रखो। मंगल बद में जितने भी भाई-बहन हैं वो सिर्फ़ मनी माइंडेड मिलेंगे। उनकी नज़र सिर्फ़ पैसे पे और जायदाद पे होगी, और उन्हें आपसे कोई लगाव या प्यार नहीं होगा। एक क्लाइंट और थे, उसका भाई मरा, और जिस दिन भाई मरा उस दिन भाई का संस्कार उसने उसके बच्चों को वैसे ही गाइड किया, ऐसे-ऐसे कर लो, एंड गेस व्हाट, वो उसी दिन आके मज़े से समोसे, दुनिया भर की चीज़ें, पकवान, गुलाब जामुन वो खा रहा और खुश हो रहा, हँस-हँस के। तो जो मरा, मतलब उसका गम है कि नहीं पता नहीं, और जो है तो उसके किसी घर के ने कंसल्टेशन ली तो उसने बताया कि जो है, हालाँकि जो है वो जो समोसे खा रहा है उसके घर के ने कंसल्टेशन ली, तो उसने कहा कि हमें ही समझ नहीं आ रहा कि कैसा रिलेशन है, कि जो है अपना ही सगा भाई मरा और वो उसी दिन मज़े से समोसे और गुलाब जामुन खा रहा है, और वैसे ही वहाँ शोक प्रकट करने गया। तो मतलब मंगल बद का आप देखिए कितना बुरा असर होता है कि बदतर दुश्मन ही ऐसा कर सकता है। इवन दुश्मन भी इस तरह नहीं करता होगा, कि बहुत ही अगर बहुत एक्सट्रीम दुश्मनी हो तो बात अलग है, क्योंकि दुश्मन आपकी डेथ पे सेलिब्रेट कर रहा है, अदरवाइज़ सगा भाई आपकी डेथ पे सेलिब्रेट करे
बहुत शर्मनाक है। तो मंगलबद में इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं। तो और यहाँ तक कि मंगलबद में जो भाई-बहन होते हैं उनके बच्चे भी आपके बच्चों से शत्रुता निकालते हैं और आपसे निकालते हैं। तो उनके बच्चों से भी सावधान रहें और उनसे भी सावधान रहें। प्यार से बात करें और पर कोई भी व्यापार करने से बचें, कोई भी पैसे के लेन-देन से बचें, कोई भी तरीके के विश्वास करने से बचें। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन कम रखोगे, अपने बारे में कम बताओगे, जितना ज़्यादा मिठाई के आदान-प्रदान कम करोगे। एक क्लाइंट का और बताता हूँ, सगी बहन भाई को राखी पे टोटके के लड्डू लाके खिलाती थी। और मैंने कई दफ़ा वार्न किया कि आप एक बारी चेक किया करो, राखी के बाद उस आदमी की तबीयत बिगड़ती थी। एंड एक बारी फिर उनके बच्चों ने चेक किया तो उसमें लड्डुओं की शेप अजीब बिगड़ी हुई, और जिसके अंदर जब वो खोला तो उसमें अजीब-अजीब चीज़ें भरी हुई। फिर वो नेक्स्ट टाइम आने को थी, उन्होंने पहले ही उसको धमका दिया, फिर वो नेक्स्ट टाइम आई नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि वो पकड़ी गई। तो इस चीज़ को समझो, मतलब रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं मंगलबद में। आप हनुमान जी की पूजा करते जाओगे ये सोच के आँख मीच के कि आपके भाई-बहन सुधर जाएँगे, वो फ़िल्मों की तरह जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं, पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। वो क अगर आप उनको मतलब उनसे बेवकूफ़ बनते जाओगे ना, वो कहेंगे, "अरे! ऐसा बेवकूफ़ तो देखा ही नहीं।" तो इस चीज़ को समझिए। वो कहेंगे कि जब सामने वाला बेवकूफ़ है तो हम क्यों पीछे हटें? तो इस तरी जब एक बात बताओ, आपके बाहरी लोग इतने गंदे हो सकते हैं जो आपका अहित चाहते हैं, तो मंगलबद में अगर आपके भाई-बहन उस तरीके के एक्सट्रीम हो जाएँ, तो आप सोचिए उसका आउटकम कितना भयानक हो सकता है। तो इसीलिए सजग रहें, चौकन्ने रहें, अलर्ट रहें, आँख मूंद के भरोसा ना करें, उनके साथ कोई धंधा ना करें, कोई उनका दिया हुआ खाएँ-पिएँ ना। आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिज़र्व करेंगे और अपने बारे में डिटेल्स मत दें, अपने बच्चों के बारे में मत दें। कोई भी उनकी राय पे अपने घर को ना चलाएँ कि वो जो उन्होंने राय दे दी, ऐसे करो, वैसे करो। नहीं, हो सकता है उनकी राय गलत हो सकता है वो आपसे बदला निकाल रहे हों या आपके बच्चों से निकाल रहे हों। तो इस चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, अदरवाइज़ वो पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। एक क्लाइंट और थे जिसमें जो बुआ थी, वो इंटरफेयर करती थी और जो औरत थी, जो ब्याह के आई थी, उसको पिटवाती थी अपने भाई से, और रेगुलरली पिटवाती थी, अपनी खुंदक निकालती थी क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी उसके लिए पता नहीं क्या कुछ आएगा दहेज में, पर उसके लिए कम आया, तो रेगुलरली करती थी। तो इतने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब हो गए कि लिटरली उनकी लाइफ़ का रस ख़त्म हो गया, और वो बुआ मज़े से मौज में। बुढ़ापे में जाके उस आदमी को रियलाइज़ हुआ, उसने हमसे कंसल्टेशन ली और जब उसे समझाया और मैंने कहा मेन कल्प्रिट आपकी बुआ है, तो मतलब बहन है, तो उसको बाद में जब रियलाइज़ हुआ जब चीज़ें बिल्कुल बिगड़ गई हैं उनकी। और वो आज भी रिपेंट करता है कि वो क्यों उस औरत के चक्कर में रहा, अपनी बहन के। और पूरी ज़िंदगी वो इंटरफेयर करती रही उनकी फेस्टिवल्स में, उनकी हर चीज़ में, और खूब भर-भर के सामान ले जाती रही क्योंकि उसका दबदबा बना रहा कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। तो अब लोग रील्स दिखाते हैं, बुआ गंदी हैं या भाई गंदे हैं, चाचा-ताऊ गंदे हैं या बुआएँ गंदी हैं, क्यों दिखाते हैं? क्यों मतलबी हैं? क्यों? वहाँ जलापा है। मंगलबद में सबसे मेन चीज़ होगी जलन। हाय! इनके पास ये वाली गाड़ी है, हाय! इनके पास ये वाला घर है, इनका काम तो बहुत चल रहा है, इसने तो नोट कमा ली। क्योंकि एक जो भाई-बहन टेक इट फॉर ग्रांटेड बचपन से लेते आ रहे हैं ना, हाँ, जो इसकी चीज़ है वो मेरी भी चीज़ है। जो माँ-बाप कह देते हैं छीन के बच्चे को दे दी। ये कभी नहीं सिखाते कि जो उसने मेहनत करी है वो उसका है, उसने अर्न किया है। ये तुम्हारा राइट उस पे नहीं है। जब तुम बड़े हो रहे हो अपनी मेहनत से कमाओ। नहीं, वो शुरू से ही सिखाते हैं ये भाई की तो है ले ले, भाई ने तो दी है, बहन की तो है, बहन बड़ा भाई नहीं है, तू दे दे क्या हो जाता है, बहन नहीं है दे दे, ये वो ये सब सिखाते हैं, तो वो चीज़ एक माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो बड़े होने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं ये जो कमा रहा है उस पे भी हमारा हक है, जो ये ला रहा है उस पे भी हमारा हक है, गाड़ी है मैं ले जाऊँ, स्कूटर है मैं ले जाऊँ, पैसे हैं मुझे दे दो उधार, कपड़े हैं मैं पहन के शादी में हर चीज़ पे राइट समझते हैं। तो जब वो इतना एक्सीड हो जाता है, वो ज़बरदस्ती टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना, ज़बरदस्ती सामान पे हक जमाना, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा हक कुछ बचपन वाला अभी तक बना हुआ है। तो ये क्या बताता है कि वो बड़े नहीं हुए, मानसिक तौर पे वो बड़े नहीं हुए। अब क्या करती हैं जो बहनें होती हैं, भाभीयों की साड़ी निकाल ली, भाभीयों के गहने निकाल लिए, भाभीयों का सामान निकाल लिया, मेकअप यूज़ कर ली, जानबूझ के करती हैं।
वहाँ अपने अब वही उनके साथ ससुराल में कोई करे तो मिर्ची लग जाएगी। मायके पे आके थानेदारनी बनती हैं कि मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा कमरा है, अलमारी में से निकाला सामान यूज़ किया, भाभी ने टोका तो कलेश मचा दिया, रोना-राट मचा दिया। जो कि गलत है। ये क्या दिखाता है? चीपनेस दिखाता है कि आप भिखारीपना कर रहे हो, किसी की ज़बरदस्ती उसकी प्राइवेसी में दखल करके आप गंदे इंसान हो। आपके आपके घर में जाके यही भाभी वहाँ आपकी निजी चीज़ें निकाल ले, आपके कपड़े निकाल ले, आपके मेकअप का सामान निकाल ले, गहने निकाल ले, तो आपको टीस मच जाएगी। पर वही चीज़ आप अपनी भाभी के साथ कर रहे हो, उसके निजी सामान को आप छू रहे हो, क्या आपको राइट है? अगर कोई किसी की लगी हुई अलमारी को छेड़ेगा, सामान बाहर निकालेगा, अस्त-व्यस्त करेगा, कुछ भी निकाल के पहन लेगा, तो हर एक को बुरा लगेगा। तो और बहनें घर में कलेश कराती हैं। खूब कराती हैं। लड़की जब सहती रहती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं तब उन्हें समझाती है कि देखो बुआ कितनी गंदी है, और वो सही भी है। जब आप बड़े हो गए, ब्याह गए या नहीं भी ब्याहे, तो भी आपको एक मर्यादा समझनी चाहिए कि अब आप बच्चे नहीं रहे कि एक दूसरे के सामान पे आपका राइट है। अब आपको एक लिमिट में रहना है, आपको अपनी मर्यादा समझनी है, आपको हर एक की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है। और अगर आपके भाई का सामान आप निकाल रहे हो, पैंट शर्ट, तो बात अलग है। जो ब्याह के आई है उसके सामान पे ये हक जमाना कि घर मेरा है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, तो मैं तेरा सामान निकालूँगी। तो ये चीपनेस है, ये छोटी सोच दिखाता है। ये दिखाता है कि आपके माइंड में गंदगी भरी हुई है। आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ताकि घर में कलेश पैदा हो कि चलो पंगा लेते हैं। तो इस तरीके की जो लोग फैमिलीज़ को बर्बाद करते हैं, माँ-बाप बढ़ावा देते हैं कि नहीं हमारी तो बेटी करेगी। तो इसलिए मंगलबद्ध जब होता है, तो आदमी को भी समझना चाहिए कि अगर आपकी बहन बार-बार टाँग अड़ा रही है, बार-बार आपकी वाइफ़ की पर्सनल उसमें घुस रही है, तो आपको भी उसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। ये नहीं कि आप अपनी बीवी पे चढ़ जाएँ लाठी लेके कि अरे! तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी बहन है, इसका हक पहले है, ये है, वो है। आपने फिर शादी ही क्यों की? फिर आप अपने बहन-भाई रहो आराम से, परिवार के साथ रहो, आपको शादी करने की नीड ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझो। मंगलबद में इंसान जो जिसका मंगलबद होता है ना, वो अपने भाई-बहनों से लुटता रहता है, बेवकूफ़ बनता रहता है, उनके पीछे पागल रहता है। और पूरी दुनिया उन्हें बताती है कि तुम्हारे भाई-बहन बुरे हैं, उनके बच्चे बताते हैं, बीवी बताती है, रिश्तेदार बताते हैं, पर वो जब भी ऐसे ही लुटता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई-बहनों से आना-जाना बंद कर दो, रिलेशन बंद कर दो। एक लगाव है, ब्लड रिलेशन है, वो नहीं छूट सकता। रखो, पर बेवकूफ़ मत बनो। अगर आप बार-बार बेवकूफ़ बन रहे हो, तो आप फिर डिज़र्व करते हो कि आपके साथ कोई ऐसा करे। तो मंगलबद में मेन सावधानी यही है कि हर एक की चीज़ को समझो, कौन क्या आपसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है। और अगर आपके भाई-बहनों से आपको धोखा मिल चुका है, तो उन पे दोबारा बार-बार ट्रस्ट मत करो। बार-बार उनके चक्कर में मत पड़ो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आई गेस आप इस बात पे ध्यान रखेंगे और गौर करेंगे, और हनुमान जी की पूजा तो आप करिए ही, ताकि आपको जो है हिम्मत मिले, स्ट्रेंथ मिले, आप बहुत सारी परेशानियों से बच सको। और मंगलबद में आप मूँगा पहनते हैं तो अपनी कुंडली दिखवाएँ पहले, तब पहने, ऐसे ही मत पहन लें। कई दफ़ा एस्ट्रोलॉजर्स मंगलबद होते हुए मूँगा पहनवा देते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं, बस पहला घर, 5वाँ घर और 9वाँ घर, उससे ऊपर उन्होंने बढ़ना ही नहीं। कि पहला 5वाँ 9वाँ, 5वें में मंगल आ गया, मूँगा पहना दो, 9वें में आ गया, मूँगा पहना दो, लगन में आ गया, मूँगा पहना दो। अरे भाई देख तो ले कि वो उसे फ़ेवर दे भी रहा है या नहीं। तो इसलिए अपनी कुंडली दिखवाओ पहले, चेक कराओ हमसे, तब आप मूँगा पहनो। मूँगा जो कहते हैं ना, नीलम में आप तकिए के नीचे रखो, उससे पता लग जाएगा एडवर्स इफ़ेक्ट। मूँगा लोग पहन लेते हैं ऐसे ही। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, अगर आपको मूँगे का शौक है, व्हाइट मूँगा पहनो, और मैं हर एक को व्हाइट मूँगा देता हूँ, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लाल मूँगा उन्हीं को देता हूँ मैं, जिनकी कुंडली में मैं देख लेता हूँ कि हाँ, ये पहन सकते हैं। अदरवाइज़ जो रेड मूँगा है, ये इतना ज़्यादा, ये कह लीजिए, डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ़ में कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब लिटरली आपकी ज़मीनें तक छीन लेगा आपसे। जो भी आपके एसेट्स हैं ना, वो तक ख़त्म हो जाएँगे। बिज़नेसेस ख़त्म हो जाएँगे। रेड मूँगे के साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिए कि रेड मूँगा आप पहनना है, पहले अपनी कुंडली दिखवाइए, तब पहनिए कि आप पहन सकते हैं कि नहीं, और मंगलबद में तो पहनना ही नहीं चाहिए।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इस बात पे गौर करेंगे आप और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या मुझसे कंसल्टेशन लेके फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कीजिए 8130331007 पे। और दूसरी बात, घर की शुद्धि के लिए आप हमारी धुनी मंगाते रहिए, नेगेटिविटी दूर रहेगी। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जलाइए घर में, प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारा। और अगर आप पे कोई ब्लैक मैजिक करता है तो हमारे नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और हवन कुंड में नारियल जला दीजिए। जो हम नारियल देंगे ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये हर तरीके की नेगेटिविटी को भगाते हैं, काले जादू को ख़त्म कर देते हैं। आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी, बेटर होती जाएगी। आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8130331007 पे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूँ ना करूँ, पर मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, सारे पढ़ता हूँ। और कुछ लोग तो बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और बहुत अच्छा होता है, मन खुश होता है। तो ज़रूर प्रोत्साहन मुझे करते रहिए ताकि मैं आपके लिए लगा रहूँ। और खूब शेयर कीजिए वीडियोज़ को ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।